रविन्द्रनाथ टैगोर जी हमारे देश का गौरव है। उनकी रचनाओं की गहराई अनंत है। उनका साहित्य के क्षेत्र में जो अभूतपूर्व योगदान है, उसके लिए हमारा देश उनका ऋणी है। आज यानी 7 मई को उनकी जयंती पर उनके व्यक्तित्व का हम पुनः स्मरण करते हैं। वैसे तो इनका जीवन अथाह सागर के समान है, लेकिन आज हम आपको उनके जीवन से जुड़ी कुछ रोचक बातें बताते हैं। दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता के समृद्ध और प्रसिद्ध बंगाली परिवार में हुआ था। इनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज के वरिष्ठ नेता थे और बहुत बड़े समाज सेवी थे। टैगोर जी लेखक एवं संगीतकार भी थे और संगीत के प्रति उनका प्रेम ये दर्शाता है कि उन्होंने अपने जीवन काल में 2000 से ज्यादा गीत कंपोज भी किए। अगर हम बात करें गांधी जी और टैगोर जी के बीच के संबंध की, तो उनके बीच राष्ट्रवाद, अर्थशास्त्र और देशभक्ति जैसे तमाम विषयों को लेकर वैचारिक मतभेद थे, पर इसके बावजूद उन दोनों के बीच गहरी मित्रता थी। और इस बात का प्रमाण हमें ऐसे मिलता है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि टैगोर ने दी थी और टैगोर को गुरुदेव की उपाधि गांधी जी से मिली थी। टैगोर जी के आइंस्टीन के साथ अच्छे संबंध थे। 1930 से 31 के बीच में उनके बीच कुल 4 मुलाकातें हुई होंगी। आइंस्टीन टैगोर जी को रब्बी कहकर बुलाते थे। आइंस्टीन का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है कि उनमें कुछ कठोर नहीं था। वे ऐसे व्यक्ति थे जो मानवीय मूल्यों को महत्व देते थे। उन्होंने ही मुझे वास्तविकता, रुचि और समझ को दिखाया। रविन्द्रनाथ टैगोर एक स्वाभिमानी और देशप्रेमी व्यक्ति थे। ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें सर व नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, लेकिन 1919 में जलियांवाला हत्याकांड के बाद ब्रिटिश नीतियों के विरोध में उन्होंने ये उपाधि वापस कर दी थी। साहित्य में इनकी रुचि बचपन से ही थी। इन्होंने अपनी पहली कविता सिर्फ 8 साल की उम्र में लिख दी थी। इसके बाद इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में कई नए कीर्तिमान स्थापित किए और 1913 में इन्हें इनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, जिसके साथ ही यूरोप से बाहर नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति बने। 1921 में टैगोर ने पारंपरिक शिक्षा प्रणाली को चुनौती देते हुए शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसकी स्थापना करने के बाद उन्होंने कहा था कि मानवता को राष्ट्र और भूगोल की सीमाओं से परे होकर अध्ययन किया जाना चाहिए। 2004 में टैगोर जी का नोबेल पुरस्कार विश्व भारती विश्वविद्यालय से चोरी हो गया था। कुछ समय बाद स्वीडिश अकादमी ने पुरस्कार की एक स्वर्ण और एक कांस्य की 2 वैसी ही प्रतिकृतियां भेंट की। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि लगभग 500 प्रिंट विज्ञापनों में उनकी फोटो छपी, जिनमें से साबुन और कोल्ड ड्रिंक के ऐड प्रमुख थे। भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रगान की रचना उन्होंने की, ये बात तो सबको पता है, लेकिन श्रीलंका का राष्ट्रगान भी उनके ही बंगाली गाने से प्रेरित है। तो यह थे कुछ रोचक तथ्य टैगोर जी के बारे में। इस महान कवि, दार्शनिक, नाटककार, चित्रकार, संगीतकार और उपन्यासकार और महान शिक्षाविद का जीवन हमारे लिए प्रेरणा की तरह है। इनका व्यक्तित्व एक विशाल काय पर्वत के समान है। आज इनकी जयंती पर हम इन्हें शत शत नमन करते हैं।